हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट। क्लास छोटी होने वाली है आज आपकी। सरप्राइजिंगली आपको अच्छा लगेगा जब क्लास जल्दी छूट जाती है। तो ये हमारी प्रवृत्ति है स्टूडेंट्स की कि आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं। हम लोग भी जब थे तो सरप्राइजिंगली कोई क्लास अगर ऑफ हो जाती थी, जैसे हम पहुंचे क्लास में, पता चला आज सर नहीं आए, अरे वाह भाई, वो जो फील आती थी ना अंदर से, ऐसा लगता था कि वाह। तो आज की क्लास भी हमारी थोड़ी सी इस तरीके की रहने वाली है। मतलब लगभग 15-20 मिनट पहले आपकी छूट जाएगी, क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा है ये। सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। बेसिकली दो ही तरह के क्वेश्चन है इसमें। अब अगर हमने स्पीड को कम किया तो फिर भैया पूरी क्लास खींचेगी, नहीं तो फिर 40 मिनट के आसपास तक ये एंड हो जाएगी। चलो करते हैं शुरू। इसमें क्या है सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में? दरअसल इसमें भी एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, कल हमने चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट पढ़ी थी, तो उसमें भी फिक्स चीजें थी कि भैया परसेंटेज दिया हुआ है, उसका फ्रैक्शन लेकर 1 साल का दिएगा, 2 साल का देगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 देगा तो क्यूब कर देंगे। इसमें भी इसी तरीके से चीजें होती हैं। अब परसेंटेज कह रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट क्यों बनी, कैसे बनी, क्या उसका बेसिक था, उस डिटेल में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है भैया? तो हाँ, जो चल रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। प्रोटेस्ट का हमारी टीम लगी हुई है बच्चा वहाँ। मैं नहीं जा पाया, उसका रीज़न है कि मैं थोड़ा सा हूँ नहीं वहाँ पर। जॉब है तो उसमें थोड़ा सा, आपकी क्लास भी है फिर तो ठीक है। बाकी लोग तो गए हैं ना मुझे छोड़कर। अब चेंज तो होना पड़ेगा। देखो, कोई भी बदलाव आता है ना, वो आसानी से नहीं आता। अब हमने बोला और हो गया बदलाव। के लिए थोड़ा सा उनके कानों में जाकर बाजा बजाना पड़ता है। सरकार, बोलते हैं ना कि एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि सरकार बहरी है। तो वो बहरी है का मतलब है कि वो कोई भी बात आसानी से नहीं सुनती है, तो उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भाई ये गलत हो रहा है। जो हुआ मतलब बड़ा ही दुखदाई था कल। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन लोगों ने ऑर्डर दिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उनके बच्चे जो होंगे ना, वो पढ़ाई वाले क्षेत्र में तो नहीं होंगे। 100% है। उनके बच्चे पढ़ाई वाले क्षेत्र में, तो उनके बच्चे होंगे मौज मस्ती में, वही दारू बीड़ी सिगरेट ऐसे घूम रहे होंगे पब वगैरह में, जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं। क्योंकि अगर उनके बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में होते तो वो फीलिंग समझते बच्चों की, और वो ऐसा ऑर्डर देते ही नहीं कि उठा के सबको पटको बस में भर के ले जाओ, मार पिटाई करो। संजीव सर के हाथ में चोट आ गई है, बाकी लोगों को भी लगी है। हाँ, वो चोट दिखी नहीं लेकिन लगी है उनको चोट, बाकी लोगों को भी। तो नहीं होना चाहिए था जो भी हुआ। एनीवे, जो होगा अच्छा ही होगा। आप क्या कर सकते हैं भाई? अभी तो चलो आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारा थोड़ी है ये प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट सबका है। कोई भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ भी हो रहा है ना, तो वो हर उस स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है जो जिसने किताब उठाई हुई है। कभी ये मत सोचना कि ओ हमारा थोड़ी है ना, सबका है ना। तो उसमें अगर आगे आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन मिले तो जरूर उसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट देना, अगर आप दे सकते हैं तो। चलिए करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट को शुरू। क्या है भैया इसमें? क्वेश्चन से ही करेंगे, मतलब इसमें एक पैटर्न है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक दो क्वेश्चन में आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा क्या है। सवाल है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 26,160 का ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी? अब सवाल में क्या है, मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूं। सवाल कह रहा है कि ऋण जो हमें चुकाना है ना, वो 26,160 का है, जो ऋण हमें चुकाना है।
और वो हमें 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। 4 साल है, 4 साल की 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। बराबर किस्त है, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वो बराबर किस्त ही आपको मान के चलनी है। तो बराबर किस्त है और 4 बराबर किस्तों में पैसा हमको चुकाना है। कह रहा है बताओ प्रत्येक किस्त जो है वो कितनी हो जाएगी। तो ऐसे सवालों में हमें एक पैटर्न फॉलो करना है। क्या है कि जितने वर्ष या जितनी किस्त वो बोलेगा, वो 4 सारी की सारी किस्त क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो उन्हें आप अपनी तरफ से कुछ मान लो, उनकी वैल्यू फिर हम बाद में निकाल लेंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे परसेंटेज की मैं बात करता हूं, तो ऐसी मुझे कोई एक संख्या बताओ जिसे मैं मान लूं तो मेरे लिए सबसे आसानी होती है। कोई नंबर बताओ, ऐसा संख्या जिसका परसेंटेज, कितना भी परसेंटेज निकालने को कहे वो बहुत आसान होता है। सर 100। 100 एक ऐसी संख्या है जिसका आप कितना भी 2%, 4%, 6%, 8%, कितना भी परसेंट निकालने को कहो वो उतना ही होता है, बहुत आसान होता है। तो जब भी हम साधारण ब्याज की किस्तों की बात करेंगे और हमें कोई नंबर अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, तो हम उसे 100 मान के चलेंगे। ठीक है, तो बच्चा हमें पता है कि 4 साल में पैसा देना है और वार्षिक किस्त बतानी है, यानी कि 4 किस्तों में पैसा चुकाना है। तो चारों किस्तों को पहले नंबरिंग दे दो, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी और चौथी। ठीक है, ये 4 इंस्टॉलमेंट है हमारी। चारों किस्तों को आप अपनी तरफ से 100 100 100 मान लो कि पहली भी 100 रुपए, दूसरी भी 100, तीसरी भी 100 और चौथी भी 100। ये चारों किस्त 100 100 100 100 की हैं। अब सबसे लास्ट में कौन सी किस्त को हमने पे किया है? सबसे लास्ट में पे किया है हमने ये वाली इंस्टॉलमेंट को, फोर्थ को, सबसे लास्ट में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। अगर ये तीसरी जो किस्त है इसको सबसे लास्ट में पे करता, जो तीसरी किस्त इसने 100 रुपए की दी है, अगर इस किस्त को सबसे लास्ट में पे किया जाता तो कितने साल का उस पे ब्याज देना होता? भाई तीसरी साल से चौथी साल में अगर आप पे करते हो तो आपको केवल 1 साल का ब्याज देना है, दैट इज 6% का। अगर आप देखो, ये तो 100 100 100 100 की 4 किस्त हो गई। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है 100 की, अगर इसे सबसे अंत में पे किया जाता तो 1 साल का ब्याज देना होता, और वो कितना? 6%। तो 100 रुपए पर 6% का ब्याज, तो कितने रुपए देने होते? 106 रुपए। 6% का ब्याज देना होता। ऐसे ही अगर मैं दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट को सबसे लास्ट में पे करता तो कितने साल का ब्याज देना होता? 1 और 1 2 साल का, यानी कि 2 गुणा 6%, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है साधारण ब्याज में, आप जानते हैं। तो सर ये देना पड़ता 112 रुपए। भाई 12% कितना होता है 100 का? 12 ही होता है, 112 देने होते। अगर ये फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में पे करता तो कितने साल का ब्याज देना होता? 1 2 और 3 साल का। तो भैया 3 गुणा 6, यानी कि 18% ब्याज देना होता। तो कितने पैसे देता? 118 रुपए सबसे लास्ट में अगर वो पे करता। तो उसने सबसे लास्ट में जो पे करता, इन सबको आप जोड़ दो। जब आप इनको जोड़ोगे यही आपकी देय राशि बनेगी, ड्यू अमाउंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसी को ही हम ड्यू अमाउंट, और अगर आप इन सबको जोड़ देते हो इसी को ही हम देय राशि बोलते हैं। तो सबको जोड़ेंगे जरा, इन सबको, चारों को। तो 100 100 100 100 400, और 18 12 30 और 6 36, यानी कि 436। चारों को जोड़ना है, 100 106 112 118। ठीक है, तो 436, और यही हमारी क्या है? ड्यू अमाउंट, देय राशि है, यही हमारा ऋण है। तो वो हमें दिया हुआ है। तो बच्चा क्या हम कह सकते हैं कि 436 यूनिट का मतलब है 26,160। 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 26,160 बटा 436। ये पूरा 6 बार जाएगा, पूरा 6 बार, है ना। 4 छिंग 24, 36 छिक्के 216, 6 बार, और एक ये 0। और आपसे कह रहा है वार्षिक किस्त। भैया किस्त तो 100 100 रुपए की थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दो आप।
तो 100 यूनिट की वैल्यू इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 100 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 100 गुणा 60, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है जिसमें उसने पे किया है। 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट। 336 नहीं, वो ऊपर का 100 भी जोड़ना है। ये वाला जो चौथी साल में उसने पे किया वो भी 100 भी जोड़ना है। ये तीन तो जोड़ने ही जोड़ने, ऊपर का 100 भी जोड़ना है। ठीक है, ऐसे एक आध सवाल और करते ही आपके दिमाग में प्रोसेस सारा का सारा सेट हो जाएगा। जरा देखिए इस सवाल को। यही सवाल है, अगर बना तो आपके एग्जाम में यही बनेगा। बस ये समझ में नहीं आया, ये आएगा दूसरा, दूसरा नहीं आया तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आया चौथा आएगा। 4 सवाल आपको मैं एज इट इज प्रोसेस से कराऊंगा, एज इट इज। कह रहा 3 साल के बाद दे, कितना पैसा देना है 3 साल के बाद, 9270। 3 वर्ष में 3 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% है तो बताओ किस्त की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखो कितने इंस्टॉलमेंट में उसने चुकाया है भैया, 3 बराबर किस्त। क्या बच्चा, 3 बराबर किस्त। तो पहली, दूसरी और तीसरी। मैंने कहा कोई संख्या हमें बराबर किस्तों की अगर कोई संख्या माननी है अपनी तरफ से तो हम उसे 100 मान के चलेंगे कि पहली इंस्टॉलमेंट भी 100, दूसरी भी 100 और तीसरी भी 100। अगर ये दूसरी वाली को सबसे लास्ट में पे करेगा तो 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा जो कि 3% है। भाई तीसरे साल से, दूसरे साल से अगर तीसरी साल में पे करेगा तो 1 साल का एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा 3%। तो 100 पर 3% यानी कि 103 रुपए देगा। अगर पहले वाले को सबसे लास्ट में पे करेगा तो एक और एक 2 साल का ब्याज देगा। 1 साल का 3% तो 2 साल का 6%। तो कितना देगा, 106। तो दे राशि कितनी है, ड्यू अमाउंट कितनी है, इन तीनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 309। 309 और इसी की ही वैल्यू हमें दे रखी है बच्चा 9270। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9270 बटा 309। देखो पूरा 3 बार गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो किस्त की वैल्यू पूछी है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 30। आप कहेंगे सर 3000, कितनी आएगी बच्चा, 3000। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। बोलो आगे चलें। ये सवाल करिए। सेम। अड़तालीस परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1845 प्रत्येक की 5 मासिक किस्त है। 1845 की मासिक किस्त है तो ब्याज की दर भी मासिक रखनी पड़ेगी हमें। यस, 5 मासिक किस्त है। चुकाई जाने वाला ऋण कितना है, चुकाया जाने वाला ऋण कितना है। भाई ये 48% तो वार्षिक दर है, लेकिन जब वो किस्तों में पे कर रहा है तो वो मासिक किस्त दे रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हमें मासिक दर भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता करेंगे, मासिक दर, मंथली रेट, मासिक दर। तो वार्षिक दर कितना है, 48, 12 से भाग कर दो, यानी कि 1 महीने का रेट कितना आ गया, 4%। और ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट में उसने पे किया है, 5। तो 5 इंस्टॉलमेंट में 1 2 3 4 और 5, पांचों किस्तों को 100-100 मान लो, 100 100 100 100 और 100 ही क्यों मानते हैं, जो बच्चा एक दो पूछ रहा है, थोड़ा सा लेट जुड़े हैं आप, शुरू में जाकर देखना मैंने बताया। तो एक ऐसी संख्या है जिसका परसेंटेज निकालना आसान होता है, इसलिए हम 100 मानते हैं। अब रेट कितना है हमारे पास, 4%।
अगर ये चौथे महीने की किस्त को सबसे लास्ट में पे करता तो 4% का ब्याज देना होता केवल एक महीने का, तो 104। इसको सबसे लास्ट में पे करता तो 2 महीने का ब्याज देना होता, 2 × 4 8%, यानी कि 108 रुपए देता। इसे सबसे लास्ट में पे करता तो 3 महीने का, 3 × 4 दैट इज 12%, 112 देता। और इसे सबसे लास्ट में पे करता तो 4 महीने का ब्याज देना होता एक्स्ट्रा, तो 16% देता, तो 116। आप इन सबको जोड़ दो, पांचों को, यहां से जोड़ना है, यहां से इन सबको ऐड कर दो, इन सबको, ये आपका ड्यू अमाउंट हो जाएगा। तो भैया 1 2 3 4 500, 16 12 28, 28 और 8 36, 4 40, ये आ गया 540। 540 तो ड्यू अमाउंट है, 540 तो ड्यू अमाउंट है। अब आपसे कह रहा है कि भैया किस्त तो 1845 की है, यानी कि हम कहेंगे किस्त 100 यूनिट मान के चले हैं, उसकी वैल्यू कितनी है 1845। हमें बतानी है 540, यानी कि ऋण की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऋण, कितना है जरा बताइए। एक यूनिट की वैल्यू 1845 बटा 100, तो 540 की वैल्यू कितनी आएगी 1845 बटा 100 गुणा 540। जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 5 छंग 30, 5 नाम 45, 2 से जाएगा 27 बार, 369 की 27 में गुणा कर दो, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो आप। 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 आना चाहिए, और 3 दूनी 6, ये 6000 से ज्यादा होगा और लास्ट में 3 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही है, 9963। कितना हो जाएगा 9963। ओके, आगे बढ़े। करिए बच्चा इस सवाल को जरा। फिर थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन कराता हूं आपको, डाउन पेमेंट वाले, डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं फिर। कह रहा है ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी, यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दे है तो। 5 वर्षों में पैसा देना है और 5 बराबर किस्तों में देना है, तो बताइए 200 रुपए की किस्त है तो कितना पैसा है जो ऋण का हमें चुकाना है। तो भैया 5 किस्त है बराबर, तो पांचों को 1 2 3 4 और 5 मान लो, और पांचों को क्या मान लो 100 100 100 100 और 100। पांचों किस्तों को आपने 100 100 100 100 100 मान लिया। अब सबसे लास्ट में तो ये उसने पांचवी किस्त दे दी, अगर वो चौथी को सबसे लास्ट में देता तो 1 साल का ब्याज देना होता उसे 5% का, तो भैया 105 रुपए देने पड़ते। अगर वो इसे सबसे लास्ट में देता तो 2 साल का, 1 और 2 साल का ब्याज देना होता 10%। भाई 1 साल का 5, 2 साल का 10, 110 रुपए देता। अगर इसे सबसे लास्ट में देता तो 1 2 और 3 साल का ब्याज देना होता उसे, तो 15% देता 115। और अगर इसे सबसे लास्ट में देता तो 4 साल का, 1 2 3 और 4, यानी कि 20% देता, 120%। सबको सबको जोड़ना है, पांचों को, इसको भी जोड़ना है, सबको जोड़ दो। ये आपका क्या होगा, ये आपका ड्यू अमाउंट हो जाएगा। आप कहेंगे 1 2 3 4 500 रुपए तो ये हो गए, 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50, यानी कि 550 ड्यू अमाउंट है। इंस्टॉलमेंट 200 रुपए की दी हुई है, तो 100 यूनिट का मतलब 200 रुपए, 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा, पूरा 2 बार कटेगा, तो हमें 550 यूनिट का मतलब बताना है, तो 2 × 550 यानी कि 1100 रुपए, ये ऋण है जो चुकाना है। ओके, एक तो हो गए इस तरह के क्वेश्चन।
अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं डाउन पेमेंट से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट का मतलब है आपकी जेब में 20,000 रुपए हैं, बजट आपका, आपको चाहिए बाइक। अब बाइक है 1.5 लाख रुपए की। तो आप पहुंचे एजेंसी के पास, आपने कहा भाई मुझे बाइक चाहिए, तो 1.5 लाख रुपए की है। अब आपने कहा यार 1.5 लाख तो नहीं है मेरे पास। वो कहेगा कितने हैं? आप कहोगे सर 20,000 रुपए है मेरे पास तो बस। कहेगा वो ठीक है 20,000 रुपए रख लो, मतलब दे दो 20,000 रुपए एक डाउन पेमेंट के रूप पर, अग्रिम धनराशि जिसको बोलते हैं। 1.5 लाख की बाइक थी, 20,000 रुपए आपने तुरंत दे दिए। अब पैसा कितना बचा? 1,30,000। उसने आपको बाइक दे दी और उस 1,30,000 को किस्तों में बांट दिया, उसे इंस्टॉलमेंट में बांट दिया। हर महीने की या हर साल की जो भी इंस्टॉलमेंट है, उस इंस्टॉलमेंट में उस 1,30,000 को बांट दिया। बस ये केस है डाउन पेमेंट का, यानी कि अग्रिम धनराशि का। तो सवाल किस तरीके से बनता है अग्रिम धनराशि पर, देखेंगे जरा। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए सवाल है, एक घड़ी 550 का नगद या किस्त योजना में 250 रुपए की नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने के बाद 310 में बेची जाती है। ओके, किस्त योजना में लिया जाने वाली ब्याज की दर क्या है? किस्त योजना में ली जाने वाली ब्याज की दर क्या है? अच्छा, उसने यहां पर एक घड़ी है। अब घड़ी पर दो ऑफर हैं, एक तो नगद पैसे दो 550 और ले जाओ। अगर 550 नहीं है तो 250 रुपए दो और 1 महीने बाद आकर 310 रुपए दे जाना। क्या करना? 1 महीने बाद आकर 310 रुपए दे जाना। अब आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ लग रहा है कुछ, कि भैया 550 नगद और 250 की डाउन पेमेंट या फिर 310 रुपए 1 महीने बाद, सर ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये तो ज्यादा बन रहे हैं। हाँ भाई, अगर कोई व्यक्ति आपको किस्तों में पैसे ले रहा है ना, तो वो कुछ ब्याज भी लेगा आपसे। मान लो अगर वो घड़ी 550 की थी और अगर आप किस्त वाली योजना में जाते हो तो वो घड़ी 550 से ज्यादा की पड़ेगी आपको, क्योंकि ब्याज देना पड़ेगा भैया, कम कम पार्ट्स में आप रुपए दे रहे हो। तो सबसे पहले अगर वो किस्तों में गया है 250 रुपए डाउन पेमेंट, तो 250 प्लस 310, 310 कितना हो गया? ये हो गया आपका 560 रुपए। यानी कि अगर वो किस्तों में गया है तो उसने 560 रुपए दिए हैं टोटल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने ब्याज कितना दे दिया भैया, ब्याज उसने ब्याज कितना दे दिया, आप कहेंगे सर 560 रुपए दिए हैं, अगर नगद ले जाता तो 550 में ले जाता। सर 10 रुपए का ब्याज उसने दिया है। जब वो किस्त वाली योजना पे गया है ना सर, तो उसने 10 रुपए का ब्याज दिया है, क्योंकि किस्त वाली में 250 रुपए तो डाउन पेमेंट के दे गया, 310 रुपए 1 साल बाद दे गया, 1 महीने बाद सॉरी, तो 360 रुपए दिए, 560 सॉरी, और 550 की घड़ी थी वो, तो 10 रुपए का ब्याज दिया उसने। कितना? 10 रुपए का। अब ये 10 रुपए का ब्याज कैसे लगा होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, घड़ी कितने की थी? 550 की। उसने डाउन पेमेंट कितने की कर दी? 250 रुपए की। बाकी पैसा 1 महीने बाद देगा। उस 1 महीने के लिए कितने रुपए पर ब्याज लगेगा? भाई आप मेरे पास आए घड़ी खरीदने, 550 रुपए की घड़ी थी, मैंने कहा 250 रुपए दो, तुमने मुझे 250 रुपए दे दिए, मैंने कहा बाकी पैसा 1 महीने बाद दे जाना ब्याज लगाकर। तो वो कितना पैसा होगा जिस पर ब्याज लगेगा? 550 में से 250 रुपए की डाउन पेमेंट हो गई, तो कितना पैसा है जिस पर ब्याज लगेगा? बोलो। आप कहेंगे सर 550 में से ये 250 रुपए की डाउन पेमेंट अगर हम हटा देते हैं ना, तो 300 रुपए है जिस पर ब्याज लगेगा। ये 300 रुपए ही 1 महीने बाद ब्याज लगाकर वापस करने हैं।
300 रुपए। अब ब्याज कितना है? 10 रुपया का। मूलधन कितना है जिस पर ब्याज लगा? 300 रुपए। दर कितनी है हमें निकालनी है। समय कितना है? 1 महीना। और 1 महीने को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 1/12 करेंगे, 12 से भाग करते हैं और बटा 100। भाई महीने को जब हम वर्ष में बदलते हैं तो 12 से भाग करते हैं। 310 पर ब्याज क्यों लगेगा? 310 तो वो देकर गया है 1 महीने बाद ब्याज लगाकर। ऐसा सोचो ना, आप मेरे पास घड़ी खरीदने आए, घड़ी 550 की थी, तुम्हारे पास 550 नहीं थे, तुमने मुझे 250 रुपए दे दिए और मैंने कहा बाकी जो पैसा है 1 महीने बाद देकर जाना ब्याज लगाकर। तो बाकी पैसा है कितना? 550 में से 250 तुमने मुझे दे दिए तुरंत, 300 रुपए ही तो बचे। उस 300 को आप 1 महीने बाद देकर जाओगे ब्याज लगाकर, तो उस 300 रुपए पर ब्याज लगेगा। 300 गुणा दर गुणा समय, 1 महीना है, वर्ष में बदलेंगे 12 से भाग करेंगे बटा 100। और ये 10 क्या है? जो ब्याज का है। बस यहां से रेट निकाल दो। 3 चौकू 12 और 4 की गुणा 10 में होगी तो रेट कितना आ जाएगा? 40%। कितना आ जाएगा? 40%। ओके, ये तो 1 महीने का केस हो गया। कई बार क्या होता है कि डाउन पेमेंट कर गया और कहेगा भाई मैं 4 महीने में हर महीने आपको किस्तों में पैसे लौटाऊंगा। आपने देखा होगा, आपने कभी मोबाइल खरीदा होगा तो उसमें उसको आपने हर महीने किस्तों में पैसा दिया है। क्रेडिट कार्ड वगैरह का जब भी पैसे पे होते हैं तो हर महीने के पैसे जाते हैं, एवरी मंथ, और वो 12 महीने या 8 महीने में खत्म हो जाते हैं। तो ये तो 1 महीने का केस था कि जो पैसा बचा उसे 1 महीने बाद दे दिया। अब है, अगर मान लो उसने मंथली इंस्टॉलमेंट बनाई और 3 महीने 4 महीने बाद पैसा लौटाया, तो उस तरह के सवालों में कैसे हम करते हैं जरा देखना। जैसे ये आपके सामने सवाल है, इसे पढ़ो पहले आराम से, बिल्कुल प्यार से पढ़ो। एक पुस्तक को 130 रुपए नगद या 20 रुपए की अग्रिम भुगतान, जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं, और शेष 4 महीने में 30 रुपए की 4 समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो किस्त योजना में उसकी ब्याज की दर क्या है? आप मार्केट गए, दुकान पर पहुंचे। जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है वो सामने देखो। आप लोग आधे दिमाग कॉपी में रखते हो, आधा मेरे पास रखते हो, फिर कहते हो जी दोबारा बताओ समझ में नहीं आया। सारा फोकस सामने करो। जिन लोगों को क्लियर है वो करो सवाल को, जिनको नहीं है वो सामने देखो। आप मार्केट गए, पुस्तक आपने पूछी, एक बुक थी, दुकानदार से पूछी भैया कितने की है ये बुक? उसने कहा 130 रुपए की है। 130 तो थे नहीं आपके पास, अब बुक चाहिए आपको। आपकी जेब में कितने हैं? 20 रुपए हैं केवल। आपने कहा भैया मेरे पास 20 रुपए हैं ये, तो कहेगा लाओ ये 20 रुपए दो, अपने पास रख लेगा और आपको पुस्तक दे देगा। अब क्या वो पुस्तक या वो बुक 20 रुपए की है? नहीं, 130 की बुक थी, 20 रुपए उसने शुरुआत में ले लिए आपसे। कितने रुपए बचे अभी जितने जो आपको उसे लौटाने हैं? 110 रुपए बचे ना। उस 110 को आपने किस्तों में दिया है, इंस्टॉलमेंट में। हर महीने, हर महीने आप जाते हो 30 रुपए उसको दे देते हो, हर महीने जाते हो 30 रुपए दे देते हो, और आपने ऐसा उसे 4 महीने तक 30-30 रुपए की 4 किस्तों में पैसा लौटाया। अब इसमें दुकानदार का क्या फायदा भाई? आप कहोगे सर 110 रुपए लौटाने थे, 4 किस्तों में 110 को डिवाइड कर दो 4 से। बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग तो यार। भैया दुकानदार का कुछ तो फायदा होगा, तभी तो वो तुम्हें किस्तों में पैसे ले रहा है। वो उस पर ब्याज लगाएगा। जो पैसा बच गया ना आपके पास, उस पर ब्याज लगाएगा वो। यस,
अब सवाल में सबसे पहले बताओ, पुस्तक कितने की थी? 130 रुपए की। और उसने ब्याज कितना दिया है, या सॉरी, उसने डाउन पेमेंट कितने की कर दी? 20 रुपए की उसने डाउन पेमेंट कर दी। 20 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी। 20 रुपए इसमें से माइनस कर दो, तो पैसा कितना है जो लौटाना है? 110 रुपए। 110 रुपए हैं जो उसे वापस लौटाने हैं अभी, लेकिन ये 110 रुपए इंस्टॉलमेंट में यानी कि किस्तों में जाने हैं। अब उसने एक किस्त कितने की दी है? 30 रुपए की। और 4 किस्त दी है, ऐसी 4 समान किस्त दी है 30-30 रुपए की। तो 4 किस्त कितने की हो जाएंगी टोटल? 4 किस्त टोटल हो जाएंगी 30 रुपए की एक, 4 किस्त हो जाएंगी 120 रुपए की। अब आपका दिमाग थोड़ा सा ठनका। कैसे? आपने कहा सर 110 तो रुपए थे जो लौटाने थे, 20 रुपए हमने डाउन पेमेंट कर दिया, 130 की बुक थी, 110 ही तो देने हैं उसको, लेकिन हमने तो उसे ज्यादा रुपए दे दिए। 30 रुपए की 4 समान किस्त दी है, 30 रुपए पहला महीना, 30 रुपए अगला महीना, 30 रुपए अगला महीना, 30 रुपए चौथा महीना। हमने तो उसे 120 रुपए दे दिए। भैया आपने ब्याज दिया है टोटल 4 महीने का मिलाकर, थोड़ा थोड़ा ब्याज हर महीने जुड़ा होगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज जुड़ा होगा। और 4 महीने में टोटल कितना ब्याज बन गया? अगर मैं पूछूं 4 महीने में टोटल ब्याज कितना बन गया, तो आप कहेंगे 120 रुपए लौटाए, लेकिन लौटाने थे 110। सर ब्याज के 10 रुपए बन गए। ये 10 रुपए हर महीने थोड़ा 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 करके बने होंगे 4 महीने में। हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज लगकर ये टोटल 4 महीने का ब्याज है 10 रुपए। ओके। अच्छा, आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। सर कौन नहीं जानता इस बात को? आपने उसके पास से बुक ली 20 रुपए देकर, उस टाइम पर कितने रुपए थे जो उसे उसके बच गए थे? 110 रुपए बच गए थे। तो पहले महीने जो ब्याज लगेगा कितने रुपए पर लगेगा? पहले महीना बुक लेकर आप अपने घर आ गए, आपका जो महीना है, जो किस्त वाला महीना है, वो शुरू हो गया। तो पहला महीना कितने रुपए पर ब्याज लगेगा? सर 110 रुपए पर ब्याज लगेगा पहले महीने। पहले महीने 110 रुपए पर। दर समय 1 महीना है, उसको 12 से भाग कर कर वर्ष में बदल दिया, बटा 100 प्लस ये पहले महीने का ब्याज है 110 पर जो लगा है। अगले महीने कितने रुपए पर ब्याज लगेगा? 1 महीने बाद आपने 30 रुपए इंस्टॉलमेंट के दे दिए, तो 1 महीने बाद अगर आपने 30 रुपए किस्त के दे दिए, तो अगले महीने 110 में से 30 माइनस कर दो, मूलधन में से 30 रुपए माइनस कर दो, अगले महीने 80 रुपए पर ब्याज लगेगा। गुणा दर गुणा समय, 1 महीना है, बटा 100 प्लस अब 80 रुपए दूसरे महीने पर ब्याज, 80 रुपए पर दूसरे महीने ब्याज लगा। अब दूसरे महीने के लास्ट में भी आपने 30 रुपए दे दिए, फिर तीसरा महीना शुरू हो गया। तीसरे महीने कितने रुपए पर ब्याज लगेगा? 80 में से फिर 30 रुपए का इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो, 50 रुपए। 50 गुणा दर गुणा समय, 1/12 गुणा 100 बटे 100। चौथे महीने फिर 50 में से 30 रुपए की इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो, तो चौथे महीने 50 में से 30 गया तो 20 रुपए पर लगेगा, 1/12 बटे 100। और ये जो आप देख पा रहे हो ना बच्चे सामने, ये जो आप देख पा रहे हो, ये पहले महीने का ब्याज, ये दूसरे महीने का ब्याज, ये तीसरे महीने का ब्याज, और ये चौथे महीने का ब्याज, और ये 4 महीने का ब्याज जुड़कर कितने रुपए के बराबर हो जाएगा? ये 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 10 रुपए के बराबर हो जाएगा 4 महीने का ब्याज जुड़कर। अब यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, मैं इसका एक थोड़ा सा फॉर्मेट बना के दूंगा आपको। यहां से R/1200 कॉमन आ रहा है, भाई R तो ऊपर से कॉमन आ रहा है और नीचे से 1200, R/1200, R/1200, R/1200। तो क्या मैं चारों से R/1200 कॉमन ले सकता हूं? अंदर क्या बचेगा? 110 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 20 बराबर 10 रुपए। तो कितना हो जाएगा? R/1200, ये कितना है जरा बताना? 190 और 5 240 और 20 270।
190 और 5 240 260 सॉरी 260 बराबर 10। जीरो से जीरो गया, ये ऊपर जाएगा 26 नीचे आ जाएगा, यानी कि हम कहेंगे 1200 बटा 26%। या 2 से काटेंगे 13 बार, 2 से काटेंगे 600 बार, आप कहेंगे सर 600 बटा 13%। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते हो। कैसे? अगर आगे से ये सवाल आएगा तो आप इसे यहीं से शॉर्ट बना सकते हो, यहीं से ही। आप क्या करोगे, आप R बटे 1200 बाहर लिखो। क्यों लिखो, उसे मैंने सारा एक्सप्लेन किया है डिटेल में, सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर इसे आप ट्रिक टाइप में करना चाहते हो तो R बटे 1200 तो बाहर लिखो। पहले महीने कितने रुपए पर ब्याज दिया? पूरे 110 रुपए पर, क्योंकि 130 की बुक थी, 20 रुपए आपकी जेब में थे, डाउन पेमेंट आपने दिया 20 रुपया, 110 रुपए थे जो आपको लौटाने थे। तो पहला महीना 110 रुपए पर ब्याज, फिर एक महीने बाद आपने 30 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर 80 रुपए पर ब्याज लगेगा दूसरे महीने, फिर आपने 30 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर 50 रुपए पर लगेगा, फिर 30 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी तो 20 रुपए पर, और ये बटे बराबर 10 रुपए के ब्याज के बराबर होगा। तो यहां से आर सॉल्व करके निकालोगे तो 600 बटे 13 आ जाएगा, 600 बटा 13%। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। 1200 कहां से बच्चा? ये जो होता है ना महीना, महीने को जब आप वर्ष में बदलते हो तो 12 से भाग करते हो। मान लो मैंने कहा 6 महीने का समय है, वर्ष में बदलो तो 6 बटा 12। 3 महीने का समय है, वर्ष में बदलो 3 बटा 12। 1 महीने का समय है, वर्ष में बदलो 1 बटा 12। तो उसी लिए मैंने ये 1 महीने का समय वर्ष में बदला है तो 1 बटा 12। और ये 100 क्या है, बटा 100 क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये वो वाला बटा 100 है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। नीचे अगर 100 और 12 को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 1200। 100 और 12 को गुणा करोगे तो 1200, 100 और 12 को गुणा करोगे तो 1200, और 100 और 12 को गुणा करोगे तो 1200। तो नीचे से 1200 कॉमन आ गया, ऊपर से आर 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 और आर कॉमन आ गया, अंदर बचा 110, 80, 50 और 20, ये वाला। ठीक है भैया, चलो। तो ये थी चीजें कुछ आपके लिए, बाकी तो ठीक ही है, और कुछ है ही नहीं आपके लिए फिर। तो यहां पर आपका ये इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर खत्म होता है। कल आपका मॉक क्विज है बच्चा, जिसमें आपका CI प्लस इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 30। समय आपको मिलेगा 45 मिनट, और वो मॉक क्विज आपका सुबह 11 बजे ओपन हो जाएगा। ठीक है भैया, अपनी क्लास के टाइम पे 30 क्वेश्चन, उसमें 45 मिनट का समय। कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों, चक्रवृद्धि और साधारण की दोनों के क्वेश्चन 30 रहेंगे, 45 मिनट, सुबह 11 बजे ओपन हो जाएगा। तो सभी लोग सीरियसली अटेम्प्ट करना। मंडे से हम लोग अपना नया चैप्टर समय चाल दूरी, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, समय दूरी और चाल, अपना नया चैप्टर मंडे को हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो चलिए अब विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।